अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं ताकि आप साउथ कोरिया से अपना अंडर ग्रेजुएट या अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उससे जो है स्टडी कर सकें, तो आज हम एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम डिटेल में बात करें कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, किस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है और किस तरह से स्टूडेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इन सब एस्पेक्ट्स को जो है हम इन डिटेल जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट इज़ आर्ट मेजर एशियन प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ईच ईयर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सके फ्रॉम कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, दैट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ कोरिया। तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो स्टूडेंट हैं वो अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है, जो उनका डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सबमिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन से डिग्री प्रोग्राम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह अगर एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होता है, विद एक्सेप्शन ऑफ वन प्रोग्राम जिसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर का हो सकता है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर्स का होता है, विद एक्सेप्शन के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का भी हो सकता है। सो दीज़ आर द प्रोग्राम के जिसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ताकि वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट आर द बेनिफिट्स जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी भी बात की कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यानी जो एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आर्ट मेजर एशियन प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसमें जो स्टूडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो ट्यूशन फ़ी होती है उसकी फुल कवरेज प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो एयर फेयर होता है यानी जो एयरप्लेन टिकट होती है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो ग्रेजुएशन थीसिस अलाउंस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को जो है कोरियन लैंग्वेज जो ट्रेनिंग होती है जो कि 6 मंथ्स का एक इंटेंसिव लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बिफोर देयर एंट्रेंस, उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो स्टूडेंट गुड कोरियन प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको कोरियन प्रोफिशिएंसी जो ग्रांट है पर मंथ फॉर 1 ईयर की ड्यूरेशन के लिए वो प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस की जो सपोर्ट है स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। मंथली जो स्टूडेंट को अलाउंस है स्कॉलरशिप का पर मंथ वो प्रोवाइड किया जाता है और जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो सेटलमेंट अलाउंस होता है फॉर देयर फर्स्ट एंट्री इन साउथ कोरिया उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। सबसे जो पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको जो नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना पड़ेगा। आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कंट्री हो और उसके कंट्री से आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ बहुत सारे कंट्रीज़ से जो एप्लीकेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया यू कैन डेफिनिटली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट को जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उनको ही मीट करना पड़ता है। यानी जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने कंप्लीट किया हो या एक्सपेक्टेड टू है कि वो कंप्लीट करें अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को या बैचलर डिग्री प्रोग्राम को प्रायर टू देयर एडमिशन एट टू के आर्ट्स।
तो इस रिक्वायरमेंट को भी आपको मीट करना पड़ेगा। यानी यहाँ तो आपने कंप्लीट किया हो या आप जो है एक्सपेक्टेड टू जो है कंप्लीट करें अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को या बैचलर प्रोग्राम को, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल हो सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उनको जो कोरियन प्रोफिशिएंसी है उसको भी मीट करना पड़ेगा। यानी जो कोरियन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी लेवल है जो कि सेट किया जाएगा ईच डिपार्टमेंट की तरफ से जिसके लिए वो अप्लाई करने जाएंगे जिस प्रोग्राम के अंदर, और अगर वो प्रोग्राम उस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो अगर उन्होंने कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल की कुछ रिक्वायरमेंट सेट की है तो आप उसको मीट करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट उस डिपार्टमेंट की तरफ से सेट की गई है। इसी तरह जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और जो टैलेंट है उनके अंदर वो होना चाहिए, जिसको जो है वो पोर्ट्रे करेंगे अपनी पोर्टफोलियो के थ्रू। यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आपसे पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है, देन आप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अपने जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो आपका टैलेंट है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उनको मेंशन करेंगे ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो अच्छी पोर्टफोलियो कंसीडर की जाए। और इन केस अगर जो है आपसे पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड नहीं है तो देन आप पोर्टफोलियो सबमिट नहीं करेंगे। बट आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप जो प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, अगर वो पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो देन आपने अपनी पोर्टफोलियो को भी सबमिट करना है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, उनके पास जो उनका हाई स्कूल का डिप्लोमा है उसका होना ज़रूरी है और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट उनके पास होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं किसी मास्टर्स लेवल डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो उनकी बैचलर डिग्री का डिप्लोमा है और जो उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, जो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो कि एक्सेप्टेबल है, उसका डिप्लोमा या उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट उनके पास होनी चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो सके कि उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। और ऐसे एप्लीकेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सून है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने एक्सपेक्टेड टू जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना होता है। और जब जो है उनके पास उनका सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन कर लेते हैं, जो उनका ऑफिशियल सर्टिफिकेट है उनकी ग्रेजुएशन का, तो उस सर्टिफिकेट को देन उन्होंने सबमिट करना होता है विद इन द डेडलाइन जो कि मेंशन की जाएगी ताकि वो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनको आपको मीट करना पड़ेगा और आपने मेक श्योर करना है कि आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो अगर आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि इंक्लूडेड होने चाहिए हमारी एप्लीकेशन के अंदर, अगर हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन उसे कंसीडर किया जाए। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन स्टूडेंट से रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट जो हैं एप्लीकेंट जो हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो पासपोर्ट की कॉपी है वो भी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होती है। और इन केस अगर आपके पास कॉपी नहीं है पासपोर्ट की, तो इस केस के अंदर आप जो आईडी कार्ड होता है स्टूडेंट का उसकी कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। लेटर ऑफ कंसेंट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है और इसी के साथ-साथ जो नेशनैलिटी का डॉक्यूमेंट होता है एप्लीकेंट और उनके पेरेंट्स का, उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने सबमिट करना होता है। स्टूडेंट ने जो अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको सबमिट करना होता है और इस तरह जो उनका डिप्लोमा है डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक जिस भी क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा जो उनसे रिक्वायर्ड है, जिसको भी हमने मेंशन भी किया, बात भी हमने की, वो डिप्लोमा और उसके मुताबिक उनके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपकी ये जो डिप्लोमा है और जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है आप इसको ट्रांसलेट करवाएँगे अगर ये किसी ऐसी लैंग्वेज के अंदर है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको आपने नोटराइज़ भी करवाना है, या आप इसको कोरियन जो कंसोलर है उनकी तरफ से ऑथेंटिकेट करवा कर सबमिट कर सकते हैं, या आप जो है इसे अपोस्टल करवा कर भी सबमिट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है यानी जो टॉपिक का सर्टिफिकेट है वो भी उनके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी को भी वो सबमिट करेंगे। या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि एक्सेप्टेबल हो, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट ने अपना जो पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म होता है उसको भी सबमिट करना होता है, पर्सनल स्टेटमेंट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है, पोर्टफोलियो को सबमिट करना होता है। अगेन अगर पोर्टफोलियो आपके डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक आपसे रिक्वायर्ड है तो आप उसे सबमिट करेंगे, और इन केस अगर मेंशन है कि आपसे पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको सबमिट नहीं करेंगे। स्टडी प्लान को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है और इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है व्हेन रिक्वायर्ड जस्ट लाइक आईएलटीएस, टोफल, तो आप उसको भी सबमिट करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आपके पास है तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस अगर आपके पास है तो आप इन्हें ज़रूर सबमिट करें। जिसमें आपके पास अगर कुछ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। आपके पास कुछ अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, कुछ अवार्ड सर्टिफिकेट है, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, कौन से डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टूडेंट से कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम फ्रेम क्या है। तो जो हमारे पास एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और फरवरी 2024 के अंदर जो है इस जो 2025 की एप्लीकेशंस हैं उनकी गाइडेंस को रिलीज़ कर दिया गया है। यानी ये जो एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके लिए अब आप अप्लाई करेंगे ये 2025 के लिए होगा, जिसकी 2024 के अंदर जो है एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जा रहा है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ मार्च 21 टू मार्च 31, 2024। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 जो कि एक फुली फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस फुली फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस फुली फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आपको अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन भी सबमिट करना होता है और उसके लिए जो टाइम फ्रेम है दैट इज मार्च 21 टू मार्च 31, 2024। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन करेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि ऑन टाइम जो है आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, बिकॉज आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे या अपनी एप्लीकेशन को अगर आप सबमिट करेंगे तो ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। और ना सिर्फ जो है आप अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होती है उसको सबमिट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम जब आपसे रिक्वायर्ड होगा तो देन आप जो है अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हो जो मेंशन किए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है एक एप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर बाय पोस्ट जो है या इन पर्सन जो है सबमिट करना होता है इस यूनिवर्सिटी को, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकें। तो पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और देन जो भी टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आपसे जिस भी मंथ के अंदर आपसे एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इन पर्सन या बाय पोस्ट, देन आप उनको बाय पोस्ट भी सबमिट करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं आपने मेक श्योर करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है इंग्लिश या कोरियन लैंग्वेज के अंदर हों ताकि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। और इसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो कि होल्ड करते हैं टॉपिक लेवल 4 या अबव को या इसके जो इक्विवेलेंट जो कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है उसको, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म 2 है जिसको पर्सनल स्टेटमेंट कहा जा रहा है और जो फॉर्म 3 है जिसको स्टडी प्लान कहा जा रहा है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इन 2 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है इन कोरियन लैंग्वेज। तो इस बात को आप अपने माइंड में रखना है। यानी अगर आपके पास टॉपिक लेवल 4 या इससे अबव आप कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं तो आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को और अपने स्टडी प्लान को जो है सबमिट करेंगे कोरियन लैंग्वेज के अंदर। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जिसको आपने फॉलो करना है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो A4 साइज होने चाहिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स उनको रिटर्न नहीं किए जाएंगे, इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन से मेजर हैं, कौन से डिग्री प्रोग्राम है, क्या पोर्टफोलियो हमसे रिक्वायर्ड है या नहीं, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप जो है स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस है वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, कौन से मेजर अवेलेबल हैं, कौन से डिग्री प्रोग्राम है, रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो के आपसे रिक्वायर्ड है या नहीं, आप इसको जो है एप्लीकेशन गाइडलाइन से चेक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो इंफॉर्मेशन है उसको फर्दर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहाँ से ही आप जो है चेक
चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है, और जो पोर्टल है एप्लीकेशन के सबमिशन का आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, और वो अगर एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है अप्लाई करें और स्टडी करें अपने डिग्री प्रोग्राम को। तो जो एमा प्लस यानी आर्ट मेजर एशियन प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बाय द कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि मार्च 31 2024 तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। तो जो एमए प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो अनाउंस हो चुकी हैं, एंड आई होप सो कि मैं आपको एक ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके एप्लीकेशन के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, आई होप सो कि आपके लिए क्लियर थी, आप इन्हें अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.